आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से हम इस बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके रिस्पांस के लिए जो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें दे रहे हैं, और ये हमारे उत्साह को बढ़ाता है और प्रभु के वचन को सीखने और सिखाने के लिए हमें आपकी ओर से ये बहुत बड़ी रिस्पांस मिलती है, ताकत मिलती है। हम धन्यवाद करते हैं। हमने एक सीरीज़ को शुरू किया है और इस सीरीज़ का जो विषय है वो है प्रार्थना में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। प्रार्थना में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। और भाग एक में हमने देखा था पहला चीज़ क्या है जो प्रार्थना में बाधा को उत्पन्न करती है, जिसके कारण से हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। और हमने भाग एक में देखा था हमारे ऐसे पाप जिसको क्षमा नहीं किया गया, हमारे ऐसे पाप जिसका अंगीकार नहीं किया गया। वो ऐसे पाप हैं जो अनकन्फेस्ड सिन की तरह हमारे जीवन में बना रहता है और जिसके कारण से हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। जो दूसरा भाग था उस पर हमने बातचीत किया था क्यों हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास की कमी रहती है। प्रार्थना के साथ साथ हमें पर्याप्त विश्वास भी होना चाहिए। अगर प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो फिर भी हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। और हम सुन रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और इस तरह से भाग एक और भाग दो को हमने कंप्लीट किया। आज भाग तीन में हम लोग सीखने जा रहे हैं तीसरी बात कौन सी है जिसके कारण से हमारी प्रार्थनाओं में बाधा उत्पन्न होता है, हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। और आइए एक वचन निकाल कर हम लोग पढ़ेंगे और ये वचन मिलता है यहेजकेल की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 3 और 4 पद। यहेजकेल की पुस्तक उसका 14 अध्याय 3 और 4 पद, जहाँ पर प्रभु का वचन लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की है और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह दे, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कई बार हमारे मन में, हमारे जीवन में कुछ ऐसे मूर्तें होती है जिसके कारण से हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। तो आज के हम अपने विषय को जो नाम देंगे वो होगा आइडल्स इन द हार्ट। आइडल्स इन द हार्ट, इन आवर हार्ट। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की मूर्तों का होना। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका सीधा से मतलब ये है कि हमारे जीवन में, हमारे मनों में कोई दूसरा ईश्वर होना, कोई दूसरा ईश्वर का प्रथम स्थान होना। और यदि हमारे मन में या जीवन में कोई दूसरा ईश्वर है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, हमारी कोई पसंद हो सकती है, हमारी रुचि हो सकती है, कुछ भी है जिसने हमारे मन में मूर्त का स्थान ले लिया है, तो उसके वजह से भी हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें अपनी ओर खींचेंगी और परमेश्वर से दूर करेंगी, इसलिए हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। वास्तव में ये मूर्तें क्या है और किस तरह से हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर पाने में ये बाधा उत्पन्न करती है, इसको हम लोग समझेंगे। मत्ती 10 का 37 में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे बढ़कर किसी को भी, यदि अपने माता को, पिता को, भाई को या बहन को अधिक प्रेम करते हो तो तुम मेरे राज के योग्य नहीं हो। इतनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्यों कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वो कहना चाहते हैं वास्तव में कि यदि तुम मुझसे बढ़कर किसी को अपने जीवन में स्थान देते हो, अपने जीवन में, अपने हृदय में, तो तुम वास्तव में उनको अपने जीवन में मूरत बना चुके हो। प्रभु के एक महान दास ने कहा कि जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर हम अपना मन लगा लेते हैं, वही हमारे लिए मूरत है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर हम अपना मन लगा लेते हैं, वही हमारे लिए ईश्वर या मूरत बन जाता है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे लिए जो दूसरी आज्ञा निर्गमन 20:30 में है, वो है कि हम लोग कभी भी किसी दूसरी चीज़ को या वस्तु को ईश्वर करके अपने जीवन में या मन में स्थान नहीं देना है। ये 10 आज्ञाओं में की ये दूसरी आज्ञा है कि पहली और दूसरी आज्ञा को जब हम पढ़ते हैं, ये दोनों आज्ञा एक ही तरह की बात करते हैं कि हम किसी दूसरे को ईश्वर करके ना माने और ना ही ऐसी चीज़ों की हम
मूरतें बनाकर अपने मन में या जीवन में स्थान दें। ये दोनों आज्ञाएँ याद दिलाती है कि यदि हमारे जीवन या मन में दूसरी चीज़ें ईश्वर का दर्जा ली है, तो फिर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। कई बार हमारी जो अभिलाषाएँ होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, वो भी मूर्तों का स्थान ले लेती है, जो कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय के 5वें पद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी तरह के लालच को यहाँ पर मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है। लालच को, अभिलाषाओं को मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है। कई बार हमारे मन में इस प्रकार की लालचें और अभिलाषाएँ मूरत का स्थान ले लेती है, और जब लेती है तो फिर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। मत्ती 6:24 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वास्तव में क्यों हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? वास्तव में होता क्या है? तो होता यही है कि जब हम किसी दूसरे चीज़ को अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर स्थान दिए हुए रहते हैं, तो उस चीज़ पर हम ज़्यादा मन लगाते हैं, उस चीज़ की हम ज़्यादा सेवा करते हैं। और जब हम उस चीज़ की ज़्यादा सेवा करते हैं, उस चीज़ पर ज़्यादा मन लगाते हैं, तो एट द सेम टाइम हम परमेश्वर को उतना समय और या उतना सम्मान या प्यार नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि वो दूसरी चीज़ जो हमारे मन में या जीवन में मूरत के समान है, धीरे धीरे परमेश्वर का स्थान लेने लगती है, और इस प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं बाधित होने लगती है। हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। ये हमारे मन को बहकाती। पुराने नियम में भी जब कभी भी ऐसा लिखा है कि हम मूर्ति पूजा ना करें या किसी दूसरे चीज़ को ईश्वर करके ना माने, तो आप बार बार पाएंगे कि उसका कारण यही था कि ऐसे चीज़ें हमारे मन को भटका देती है, बहका देती है, और जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो फिर हमें स्वयं ही हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में कठिनाई होने लगती है। तो इस तरह से ये वो सारी चीज़ें जो हमारे मन में है, अगर वो लालच है, अगर वो कोई बुरी इच्छा है, अभिलाषा है, कोई व्यक्ति है या कोई रिश्ता है या कोई संबंध है या कोई ताकत भी है या कोई दूसरा ईश्वर भी है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमारी प्रार्थनाएं बाधित होने लगती है। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम परमेश्वर को ही अपने जीवन में प्रथम स्थान दें? परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि वो ही सर्वोपरि रहे? क्या परमेश्वर स्वार्थी है? क्या परमेश्वर बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित हैं? क्या परमेश्वर जलन रखने वाले हैं? हाँ, वो जलन रखने वाले तो हैं, लेकिन पवित्र जलन रखने वाले। वो स्वार्थी नहीं है। वो वास्तव में इस प्रकार की इच्छा इसीलिए रखते हैं ताकि उनको हमको आशीष देना आसान पड़ जाए। मतलब परमेश्वर को हमारे लिए उद्धार और प्रार्थना का उत्तर देना आसान हो जाए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर के लिए आमने-सामने ना होंगे, हम परमेश्वर के लिए पहले स्थान पर और हमारा परमेश्वर हमारे लिए पहले स्थान पर ना होगा। हमको हमारे परमेश्वर ने पहले स्थान पर तो रखा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम भी परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। कई बार आपकी प्रार्थनाएँ इसीलिए उत्तर लेकर नहीं आ पाती है कि बहुत लंबा समय हो जाने के बाद भी आप परमेश्वर को अपने जीवन पर वो स्थान नहीं देते हो जो वास्तव में उनका स्थान होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और जब हम ये नहीं कर पाते हैं, तो हम न सिर्फ अपने आत्मिक जीवन में कमज़ोर पड़ने लगते हैं, लेकिन हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को मिलने में भी समस्या होने लगती है। तो आज हम इस तीसरी बात का अध्ययन कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करने वाली वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में, हमारे मन में ईश्वर का स्थान ले रही है। समय रहते ही ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाना ज़रूरी है। सिर्फ परमेश्वर को ही पहले स्थान पर रखना है। सभी चीज़ों को अरेंज करना है उनके वास्तविक जगह पर, लेकिन परमेश्वर को उस जगह पर होना चाहिए जो उनकी उनकी जगह है। मैं हमेशा एक बात का उदाहरण देता हूँ कि हम सब का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। मेरा वैल्यू ज़ीरो है, मेरे जो माता-पिता हैं उनका वैल्यू ज़ीरो है, और जो बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो दूसरी मेरे ताकतें हैं वो सारे ज़ीरो हैं। यीशु मसीह नंबर 1 वैल्यू रखते हैं, और जब ज़ीरो के आगे जब नंबर 1 लगता है तो बाकी ज़ीरो का भी वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम नंबर 1 को डिस्प्लेस करते हैं, किसी ज़ीरो के बीच में रखते हैं या बाद में रखते हैं, तो फिर किसी भी ज़ीरो का वैल्यू नहीं रह जाता। इसी प्रकार से यदि परमेश्वर को हम दूसरे, तीसरे या अन्य स्थानों पर रखते हैं, तो फिर हमारा वैल्यू ख़त्म हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर का स्थान पहला है। परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना चाहिए। वो सर्वोपरि होना चाहिए।
किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना है। सिर्फ परमेश्वर को ही ईश्वर का स्थान, ईश्वर का दर्जा देना है। और ये ज़रूरी इसलिए है ताकि परमेश्वर हमसे आमने सामने मुखातिब हो सके और वो हमारे लिए उद्धार का कार्य कर सके। और उस समय ऐसा होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना सुनेगा। यहीं पर यहेजकेल के 14:6 में लिखा हुआ है, इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। यही परमेश्वर की चाह और इच्छा हमारे लिए है कि हम इन सारी बातों से, जो मूरत के समान हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान को लिए हुए, अपने जीवन से दूर करें और हम सब प्रार्थनाओं के उत्तर को पाने वाले हो सके। इस बाइबल अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हम इसमें बने रहेंगे इस विषय में, और आगे हम देखेंगे कि अगला वो कौन सा कारण है जिसके वजह से हमारी प्रार्थना रुक जाती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।